हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसी की मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अबाउट सेट, ओपन सेट, क्लोज सेट, इन सब के बारे में हमने बात की थी। अब मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ बाउंडेड सेट। और जब हम बाउंडेड सेट की बात कर लेंगे तो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट सेट, तो हम कॉम्पैक्ट सेट की भी बातें कर लेंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। हम जो डिस्कस करने वाले दो सेट के बारे में बात करने वाले जनरली, फर्स्ट बाउंडेड सेट और देन बाउंडेड, और जब क्लोज्ड हो जाता है तो हम कॉम्पैक्ट की बात भी कर पाते हैं। तो बाउंडेड सेट की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम कॉम्पैक्ट सेट की बात करेंगे। तो ठीक है, बाउंडेड सेट क्या होता है सी में हमने रियल में पढ़ा था बाउंडेड सेट क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन मुझे पता है कि बाउंडेड रियल में क्या होता है। तो मैं हल्का सा रियल में बताने वाला हूँ बाउंडेड सेट क्या होता है, उसे कैसे लिखा जाता है, और फिर उसे मैं कॉम्प्लेक्स में लेके आऊँगा और उससे कुछ अच्छे एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए भाई, अगर मैं रियल में होता हूँ और कोई सेट है मेरे पास एस, उसे हम क्या कहते हैं, बाउंडेड कब कहते हैं, जब इसके पास कोई अपर बाउंड मिल जाए और लोअर बाउंड मिल जाए। मीन्स हम कह देते हैं कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट एम सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, उस कैपिटल एम से छोटा होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि सेट आपका बाउंडेड अबव होता है। और अगर एक ऐसा स्मॉल एम मिल जाए आपका एस कहाँ से, रियल नंबर से, और एम कहाँ से बिलोंग कर रहा है भाई, ये रियल नंबर से है। ठीक है, सच डैट की सारी वैल्यू x की इससे बड़ी हो जाए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, तो हम कहते हैं सेट आपका बाउंडेड बिलो होता है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं, सेट आपका बाउंडेड होता है। ठीक है, कोई भी सेट की बात जब हम करते हैं बाउंडेडनेस की रियल में, तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड की दोनों की बात करते हैं। मीन्स एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिल जाए जिसके लिए, एक ऐसा नंबर मुझे मिल जाए जिसके लिए उसके सारे एलिमेंट उससे छोटे हो, लाइक दिस, तो उसका अपर बाउंड बन जाता है। ठीक है, और यहीं से अपर बाउंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम पहले से भी जानते हैं। यहीं से आपका सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट भी आता है रियल से। ठीक है, और सिंपली अगर एक छोटा m मिल जाए, m आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और रियल नंबर सच दैट m लेस देन इक्वल टू कैपिटल स्मॉल x, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, s से बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा होता है तो हम कहते हैं वो बाउंडेड बिलो होता है। और अगर ये दोनों होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s, वी से S इज बाउंडेड सेट। हाँ भाई, S क्या हो जाता है आपका, बाउंडेड सेट हो जाते हैं। डन, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमने रियल में पढ़ा था। तो ये आपकी जनरली बाउंडेड सेट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, क्लियर। और हम कहते हैं कि ये इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमारे पास है। ठीक है, चलिए जब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स में भी कुछ ऐसी ही डेफिनेशन होती है, बट यहाँ पे अपर बाउंड और लोअर की बाउंड की बात हम जनरली नहीं कर पाते। हम समझेंगे बात को कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन हम नहीं जान पाते कि वो कैसे होता है, वो भी से हम नहीं कर पाते कंपैरिजन क्या होता है। जैसे z1 इक्वल टू 1 प्लस का आइटा लिया और z2 इक्वल टू 1 माइनस आइटा, कौन बड़ा है कौन छोटा है हम कभी भी बात नहीं कर पाते। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में हम कंपैरिजन नहीं होता, तो यहाँ पे अपर बाउंड और लोअर बाउंड की हम जनरली बात नहीं करते। हाँ, रियल में हम ये बात कर पाते हैं क्योंकि रियल नंबर में इजीली हम कंपैरिजन कर पाते हैं। तो ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में बाउंडेडनेस की कैसे बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स में बाउंडेडनेस की बात कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में बाउंडेडनेस की बात हम कैसे करते हैं भाई, कोई सेट है हम उसे बाउंडेड कब कहते हैं, जब वो किसी पर्टिकुलर रीजन के अंडर हो, किसी पर्टिकुलर एरिया के इनसाइड वो कवर हो जाए, किसी पर्टिकुलर एरिया के साइड में क्या हो जाए, कवर आ जाए, किसी पर्टिकुलर डिस्क के इनसाइड हमेशा बिलोंग कर जाए। मींस कोई सेट है, मान लेते हैं एस सबसेट है सी का, वी से एस इज बाउंडेड सेट इन सी, कब, इफ there exists a R belongs to capital R such that
ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है और ये रेडियस r वाला है, सच दैट ये जो s है कंटेन करे किसी पर्टिकुलर डिस्क में, पूरी की पूरी इसमें कंटेन कर जाए। बिकॉज ऑफ r इज द रियल नंबर दिस शुड बी फाइनाइट डिस्क। कि क्या होगा, ये क्या होगा जनरली, मान लेते हैं जेड नोट मेरा पास ये है, ये रेडियस r है और ये आपने ओपन डिस्क बनाई है, क्लियर ना। तो ये जो पूरा का पूरा सेट है इसके सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसी के इनसाइड आने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम कहते हैं कि वो बाउंडेड होगा। देखो ध्यान से सुनना, जब हम रियल में थे तो बाउंडेडनेस हम चेक करते थे रियल लाइन पे, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। जब हम कॉम्प्लेक्स में हैं तो रियल पे बाउंडेडनेस नहीं चेक कर पाएंगे, तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कभी नहीं आता। समझे नहीं समझे, अपर बाउंड का और लोअर बाउंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ऐसा अगर हो जाए, ऐसा अगर हो जाए, ऐसा ही अगर हो जाए तो हम कह देते हैं कि वो क्या होता है, एक बाउंडेड सेट होता है। सिंपली ये एक फाइनाइट डिस्क में कंटेन कर जाए, ओपन हो या क्लोज्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, बाउंडेड सेट बोलते हैं, क्लियर ना। तो दिस इज कॉल्ड अ बाउंडेड सेट। एस हमेशा बाउंडेड सेट होगा और एस के जो एलिमेंट हैं यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे 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 हो सकते हैं और कहीं भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेकंड डेफिनेशन इज दिस कि फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू एस, मोड ऑफ जेड क्या होना चाहिए, लेस देन आर आना चाहिए, इस आर से होना चाहिए या कोई और आर मिलना चाहिए। आर भी क्या होता है आपका, फाइनाइट होता है। उसके हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोड हो वो फाइनाइट हो, लेस देन इक्वल टू आर ना। फॉर एवरी जेड नॉट लेते चलो, जेड नॉट बिलोंग्स टू, अगर मेरे पास एस है, फॉर एवरी जेड नॉट बिलोंग्स टू एस, उसका जो मोड आएगा वो फाइनाइट आए। मीन्स इसकी जो रेट है ये क्या है, ये क्या है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू ये क्या आपका आर है। डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या हो, हमेशा फाइनाइट हो या आर हो। मीन्स सारे के सारे ऐसे हों जो फाइनाइट लेंथ पे ही रखे हो, बहुत दूर ना वो जाते हो। अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, बाउंडेड सेट कहते हैं। समझे नहीं समझे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द बाउंडेड सेट। तो दो तरह से हम देख सकते हैं। फर्स्ट वन, या तो कोई कैपिटल आर मिल जाए इस टाइप का कि ये जो पूरा का पूरा एस है ना इस डिस्क में कंटेन हो जाए, या तो ये बने, या हम दूसरे केस में एक देख ले कि उसका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लोगे ना तो उसका मोड ना फाइनाइट हो, मतलब उसकी जो जीरो से डिस्टेंस है वो फाइनाइट ही होनी चाहिए, जीरो से ज़्यादा दूर वो नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा दूर का मतलब यहाँ से इन्फिनिटी से बहुत दूर ना चला जाए, मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं डिस्टेंस इजीली फाइंड कर पाऊँ। डिस्टेंस अगर फाइनाइटली फाइंड कर पाऊँ तो ऑब्वियस है वो क्या बन जाएगा, आपका बाउंडेड सेट बन जाएगा, क्लियर ना। और यही डेफिनेशन होती है बाउंडेड सेट की। रियल में मैंने आपको बता दिया कंपैरिजन करके, रियल में अपर बाउंड लोअर बाउंड की बात कर पाते हैं बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर आपके ऊपर भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, हर जगह होते हैं। तो अपर और लोअर बाउंड की हम बात कभी इसमें नहीं कर पाते जनरली, बिकॉज वी हैव नॉट कंपेरिजन, वी हैव नो कंपेरिजन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन बड़ा होता है कौन छोटा है इसकी बात हम कभी नहीं कर पाते। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपका बाउंडेड सेट होता है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो जो रियल में बाउंडेड होता है बेचारा कॉम्प्लेक्स में तो अपना भी बाउंडेड हो जाएगा, जो रियल में बाउंडेड होता है वो कॉम्प्लेक्स में अपना आप ही बाउंडेड हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल की हम बात करते हैं। एग्जांपल 1, सबसे पहले सेट 0 1, अरे वाह अच्छा सेट है, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स है। ये कहाँ लाई करेगा, रियल लाइन पे। मान लेते हैं ये मेरे पास है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। चलिए ये रियल में भी बाउंडेड है, अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों मिलता है, बट दिस कंटेन ऑलवेज किस मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 में मान लो, 1.1 में मान लो, या 1.2 में मान लो, या 2 में मान लो, हमेशा ये कंटेन करता है। दिस इंप्लाइज एस इज बाउंडेड। और यहां से देखो ये मान लो 2 है, 1 से बड़ी कोई भी डिस्क ले लो, ओपन या क्लोज्ड, रेडियस क्या लो 1 से बड़ी ले लो, कोई भी डिस्क ले लो, सेंटर 0 और रेडियस 1 से कोई भी डिस्क ले लो, कोई भी डिस्क ले लो भाई, ओपन ले लो या क्लोज ले लो, उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता।
वो हमेशा इस डिस्क के अंदर हमेशा लाई करेगा। ये कहाँ पे है, ये एस है। तो ये क्या बना आपका बाउंडेड सेट बना। और अनदर वे अगर हम देखना चाहते हैं तो आप देख पा रहे हो क्या, हम देख पा रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उसकी जो डिस्टेंस है जीरो से हमेशा फाइनाइट होने वाली है। सो दिस सेट इज बाउंडेड। तो ये हमेशा क्या बनेगा, बाउंडेड बनेगा। सेकंड अगर मैं ले लेता हूँ सेट ऑफ ऑल, हाँ चलो आर इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं होगा। और जो बाउंडेड नहीं होता वो कैसा होता है भाई, अनबाउंडेड होता है। हम जानते हैं रियल नंबर आपका ख़त्म ही नहीं होता, रियल नंबर आपका ख़त्म ही नहीं होता, रियल नंबर कभी ख़त्म नहीं होता ना। तो इस रियल नंबर को किसी डिस्क में कंटेंट कर पाना आसान नहीं है, कंटेंट नहीं कर सकते। कंटेंट नहीं कर पाओगे तो कभी ये आपका बाउंडेड नहीं बनेगा। सो दिस इज नॉट बाउंडेड इन सी। आर में भी बाउंडेड नहीं है और सी में भी बाउंडेड नहीं है, ये दोनों में बाउंडेड आपका नहीं है। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड कुछ कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स मैंने लिया मोड ऑफ जेड 1 -1 आयटा और माइनस का आयटा, ठीक है। सेट लिया 1 -1 आयटा और माइनस आयटा। चाहो तो इसके लिए अलग ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 1, ये -1, सॉरी ये आपका आयटा माइनस आयटा, ये -1 माइनस आयटा 1 और ये आयटा, ठीक है। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी आप डिसकंटेन कर लो, 0 रेडियस और आर कुछ भी ले लो। और आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। कुछ भी ले लो 1 से बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बना भाई, बना। अब 1 और -1 आयटा और माइनस आयटा चारों के चारों पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं, कुछ भी बाहर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या है, दिस सेट इज बाउंडेड सेट। ये क्या बनेगा भाई, आपका बाउंडेड सेट बनेगा। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो इस सेट के, उसके जो मेंबर आ रहे हैं उनका जो मोड आएगा 1 आ रहा है मतलब फाइनाइट आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, आपका बाउंडेड सेट बनेगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं, अच्छे एग्जांपल हैं 2-4, उन्हें मैं लिख लेता हूं। सेट एस डिफाइन किया, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सेट विल बी दिस, कौन सा होगा सेट भाई, ये वाला होगा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ आता है, यहाँ पे एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। आप देख पा रहे हो, आप जेड फाइनाइट नहीं कर पा रहे हो, अब जेड इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इधर से इन्फिनिटी चला जाएगा, इधर से इन्फिनिटी चला जाएगा। सो दिस सेट इज अनबाउंडेड। ये सेट क्या होगा, इज अनबाउंडेड सेट। डन। ये कैसा होगा भाई, अनबाउंडेड सेट होगा। चलिए, जो भी नंबर था कोई फर्क नहीं पड़ता। एस मैंने लिया क्या, जेड बिलोंग्स टू सी सच डैट एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अगर ऐसा लोगे तो ये जो सेट बनेगा ये वाला बनेगा। इक्वल टू भी लिया तो ये बाउंड्री पॉइंट पे इंक्लूड हो जाएगा भाई। सो दिस इज द सेट एस। और देख पा रहे हो यहाँ से जेड इन्फिनिटी की ओर मूव कर सकता है, इन्फिनिटी की ओर मूव कर सकता है, तो ये आपका बाउंडेड नहीं बनेगा। सो दिस सेट इज अनबाउंडेड, सेट एस इज अनबाउंडेड। ये सेट कैसा बनेगा भाई, आपका अनबाउंडेड बनेगा। ये कुछ इसके अच्छे एग्जाम्पल थे, वे मैंने आपको डिस्कस कर लिए। तो बेसिक जो डिफरेंस होता है बाउंडेडनेस में, डेफिनेशन में, किसमें, आपका रियल और कॉम्प्लेक्स में, वो आपको मैंने प्रॉपर्ली बता दी है, ठीक है। अब बात हम करते हैं किसकी, कॉम्पैक्ट सेट की। हाँ भाई, कॉम्पैक्ट सेट की बात कर लेते हैं। चलिए कॉम्पैक्ट सेट की बात कर लेते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है, पढ़ी हुई है रियल में, उसे यहाँ पे भी लिख लेते हैं और फिर इसे हम खत्म करेंगे। इसमें ज़्यादा यूज होता नहीं है, खासा यूज होता नहीं है इसका, फिर भी हम लिख लेते हैं कॉम्पैक्ट सेट को। कॉम्पैक्ट सेट इन सी, कॉम्पैक्ट सेट इन सी एक ऐसा सेट जो आपका ओपन भी होता है,
आपका क्लोज्ड भी होता है और वो बाउंडेड भी होता है। क्या होता है वो? बाउंडेड भी होता है और वो आपका क्लोज्ड भी होता है। अ सेट which is open or which is closed as well bounded is called a compact set। मतलब वो compact भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? closed भी होना चाहिए और वो आपका bounded भी होना चाहिए। so sets which are closed as well bounded as well as bounded are called compact set। तो ये क्या कहलाते हैं भाई? आपके कॉम्पैक्ट। बाउंडेडनेस प्लस आपका क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, वो क्या बनता है? आपका कॉम्पैक्ट बनता है। कुछ अच्छे एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ और फिर इसके बाद हम ये आगे लेके चलेंगे। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, सबसे पहले लेके आते हैं एग्जांपल फर्स्ट। सबसे पहले एग्जांपल फर्स्ट की बात करते हैं किसकी? सबसे पहले एग्जांपल फर्स्ट की बात करते हैं हम किसकी? सेट एस लिया और एच लिया z बिलोंग्स टू सी सच दैट मोड ऑफ z लेस देन 1 की इज नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट, इज नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट। ये कॉम्पैक्ट सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास सारे के ये, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। और क्लोज्ड क्यों नहीं है? क्योंकि बाउंड्री पॉइंट इसके पास नहीं है, इसके पास सारे अपने लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये बाउंडेड है, कोई तकलीफ नहीं है, बट ये क्लोज्ड नहीं है, सो ये कॉम्पैक्ट नहीं है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ एस को ऐसे ही ले लेता हूँ, z बिलोंग्स टू सी सच दैट मोड ऑफ z माइनस 1 लेस देन 1, हाँ इज कॉम्पैक्ट, लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं, इज कॉम्पैक्ट सेट। ये आपका कॉम्पैक्ट सेट बनेगा। क्यों? आपने क्या बनाया भाई? इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या बना? सेंटर आपने 1 लिया, रेडियस 1 ली, ये आपने बनाया। ये आपका क्या बनने वाला है? ये क्लोज्ड भी है और आप देख पा रहे हो ये बाउंडेड भी है। तो ये क्या बनने वाला है? आपका कॉम्पैक्ट बनने वाला है। थर्ड वन, सी इज नॉट अ बाउंडेड सेट सो नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट, नॉट अ कॉम्पैक्ट इन सी। ये कॉम्पैक्ट आपका नहीं बनेगा। एंड द नेक्स्ट वन, सेट एस लिया मैंने, z बिलोंग्स टू सी सच दैट एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स और वाई क्या आपका? दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये सेट क्या आपका? ये वाला है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों क्या है आपके? ग्रेटर देन 0 है। ये आपका अनबाउंडेड है, तो ये आपका कॉम्पैक्ट नहीं होगा। इज नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट। Getting my point? These are some example of the compact set in C. Clear? कुछ ये अच्छे एग्जाम्पल थे, जनरली इन्हीं का मुझे यूज करना होता है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।